पिंटू चकी इसमें पैसा कलेक्शन करता है, ऑफिसर के हाथ में वो देता है। लोकल रिन कोड़ा गिद्रा को तो बिना मतलब कमी खन को ओडोके को और बाहरे कुरिन जहां 10-20 किलोमीटर संगीन कुरिन अगु कदे नोडे को कमी को घरे को पैसा आता करते। लेकिन जहाँ पैसा होगा ही करप्शन का बात है। 30-30 हजार 40-40 हजार लेके वहाँ मजदूर को बाहरी मजदूर को लाके वहाँ नियोजन किया जाता है। जिसका नाम है पिंटू चकिया, वो यहाँ यूसिल के लिए ही हमेशा जब हम लोग मांग करने जाते हैं, यहाँ पर हम लोग बेरोजगार है, सब भूखे मर रहे जमीन दे करके, लेकिन हमेशा वही आदमी हम लोग का ढाल बन करके आता है। और संघर्ष करने लोग हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम जनता के सुख दुख में शामिल होने वाले हैं, हम चाटुकार और दलाल नहीं है। जो हमारे इस छोर की ओर जो खड़े हैं, ये हमारे गांव के लोग हैं और हमारे खिलाफ कंपनी ने साजिश रच के आज हमारे खिलाफ खड़ा कर दिए हैं। नौकरी में होने के बाद ज्वाइनिंग भी हुआ, ज्वाइनिंग के बाद अभी रिटायरमेंट है, जेल में आ गया हूँ। तो अब फिर से वही चाल कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है और यहाँ के कुछ दलाल नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है इसको भी फिर से धूमिल किया जाए। पक्ष से बात करके दूसरे पक्ष को बुलाया और विस्थापितों के बगैर बुलाए उन्होंने एक एग्रीमेंट करा लिया। आप बताएं कि ऐसे कई कप है जिनको बोलते हैं कि भाई बैठा दिया काम से, आप जाइए प्रधान का सिग्नेचर लेकर के आइए तब होगा। कि एक तरफा बातें रखते हैं। यहाँ के जो विस्थापितों का ऑफिस है उसको ताला बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया। उसके साथ यहाँ धरना पर आज मुझे क्यों आना पड़ा? क्या ऐसे पदाधिकारी, ऐसे लोग इस बात की चिंता करते हैं कि इस तरह की स्थिति ना बने? पुलू रे जोहर गे रसिका कोड़ा यूट्यूब चैनल रे आर मिदा पे सागुन ताराम। तो इन गिना ताम रसिका कोड़ा और तेहेኛ वीडियो जहां अगू का पे नोडे दो ना बारया विस्थापित समिति माने विस्थापित समिति किन नया कना माने बार अतु रे नया हुयु कना और चे लगा नया हुयु कना नौकरी को इदी कते मिटे समिति माने मिटे विस्थापित ग्राम सभा लई है जे मिटे ग्राम सभा रिन हड़ पैसा हताव कते हड़ कमी को खड़े को और मिटे विस्थापित समिति रे ग्राम सभा रे हड़ उनको को लैया जे बाहरी नेता हेज कते नोडे को राजनीति के आदो नोआ वीडियो गहन ले अगू का पे नोआ वीडियो ओकालका हुयु कना और नोआ जहां ना तेहኛ वीडियो ले अगू कना तुरमडी माइंस रेया कना तबन नया दो ना माइंस रेया कना और नियोजन नीति इदी कते मेना और किछु गान दो विस्थापित को लगत नौकरी जहां विस्थापित जमीन लिया है नौकरी दो और पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी और जहां रोजगार जे नोडे रिन हड़ बाको नामे बाहरे रिन हड़ को हेज कते को नामे नोना इदी कते ना तेहኛ दो वीडियो बन अगू खाटो धारा आदो नोआ वीडियो ओका लका हुयु कना। तो दिला बन बेसी समय बाबन हतावा वीडियो बन एतेहब का लगे। जहाना नितो क्लिप लिन दिखाव पे कना नोआ क्लिप रे दो केरवा मोजा और पोंडे हासा ग्राम सभा और तलसा ग्राम सभा केरवा डोंगरी पंचायत रिन विस्थापित समिति को नोआ रिन कोड़ा को और नोडे रिन विस्थापित को चेत करोड़िया एतेहब नोआ बन आंजम लगे। क्या चीज के लिए आप? जानू की और ग्राम मेरा नंदू है और जितना भी यहाँ आए हुए हैं सब ग्राम के माझी बाबा लोग हैं, प्रधान जी है और साथ में ग्रामवासी है। आज हम लोग इसीलिए इनका हम लोग पुतला दहन किए हैं अर्जुन मुंडा जी का, क्योंकि हम लोग इधर में है 2 गुट बना हुआ है। इनके बाद भी जिनका वो सपोर्ट कर रहा है वो यहाँ का खास दलाली है जिसका नाम है पिंटू चकिया। तो यहाँ यूसिल के लिए ही हमेशा जब हम लोग मांग करने जाते हैं, यहाँ पर हम लोग बेरोजगार है, सब भूखे मर रहे जमीन दे करके, लेकिन हमेशा वही आदमी हम लोगों का ढाल बन करके आता है। और अर्जुन मुंडा जी को तो एक बार यहाँ जब आए हैं तो ग्राम सभा से भी एक बार पूछना चाहिए, यहाँ पर उनको भी मतलब जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आने के बाद अगर उसको पहले से नहीं भी जानकारी है तो यहाँ आके 2 गुट जब देख रहे हैं तो उनको भी एक बार जानकारी लेना चाहिए कि आखिर क्यों और काहे ऐसा हो रहा है। जबकि वो लोग तो मतलब बड़े पोस्ट में है तो उनका भी तो दुख दर्द जानने का अधिकार है कि आखिर ऐसा समस्या क्यों है एक जगह एक गाँव में और एक ही जगह पर जहाँ वो अभी मौजूद भी है। तो इनके बाद भी उनको कोई मतलब हम लोग का यहाँ जानकारी लेने भी नहीं आए हैं। और जो आदमी के पास आया है वो उसका पार्टी पॉलिटिशियन का आदमी है और यहाँ हम लोग का पार्टी में कोई बात नहीं है। यहाँ ग्राम सभा से हम लोग आए हुए हैं
तो उसको वो अपना जो पार्टी में है वो आदमी एकदम यहाँ का खास दलाली है पिंटू चकिया, जो वो जानबूझ करके उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है और उन्हीं का ये से उसका आगे मतलब मनोबल बढ़ रहा है। तलसा तुरमडी पोनेसा लांदू बांदो होरंग आरो सुसड़गे अतुरिन माझी बाबा को आयुरते आयो को बाबा को हराम को कोड़ा को गिदर पिदर सनाम को नोडे जरवा आकना तेहें किछु दिन लहा खन गे नोआ रेना कोन बड़ाई कान गया जे यूसीआईएल रे आड़ीगान ओत हसा ले चलावा कना आर नोआ वर्ष चलाव काते पुनर्वास बांग ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ आड़ीगान नौकरी को बांग ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ आर ओना रेंग डिमांड इदी काते आयमा के लेतार दिन खन आंदोलन चला कना आर नोआ रे जहां तिना प्रभावित को मेना कोआ जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार जाको ठेकेदार कमी बड़ा काते आदो उनको नोडे उनकान दलाल मेना कोआ उनकान गुंडागर्दी आको उनका को भ्रष्टाचार या जे आपो लोकल रिन कोड़ा गिदरा को दो बिना मतलब कमी खन को ओडोके कोआ आर बाहरे कुरिन जहां 10-20 किलोमीटर संगीन कुरिन आगु काते नोडे को कमी को घरे कोआ पैसा हताव काते अच्छा आदो नोआ इदी काते के आबोरिन कोड़ा गिदरा जुदी नोडे कमी बाको ᱧᱟᱢᱟ एखान नुकु चेक माने तमिलनाडु और गुजरात को चला ओनाते आले किछु दिन को आंदोलन ते डीसी हबी मीटिंग चलावा कना आर नोडे जहां उनको माने नोडे जहां गुंडागर्दी को चलाया आपको मनमर्जी को चलाया नोडे विस्थापित प्रभावित को हक को माने को अदकिरिया उनकान हर को आले नोडे को सहार यांग आले दाबी मिना आदो उनको जहां ऑफिस ताय कना ओना ऑफिशियली माने ओना बंद किया को आर उनको नितो माने ओडे दलाली बाय गानो कना ओनाते तेहेना दिन तो उनी अर्जुन मुंडा को अगुवा का दिया बीजेपी नेता आर उनी दो आको सला माने नोडे पूरा आको जिला कमेटी और महानगर कमेटी माने बीजेपी टीम को हेज आकना और नोडे बिन नेल दारे का जो तो माझी बाबा को आयुरते आयो को बाबा को अतुरिन जहां को खुद काटी रैयती कना को उनको को हेज आकना आदो आले मेन दो जहां नोडे रिन माने विस्थापित कना को उनको आको मांग को दोहयमा नापाय ते को दोहयमा मैनेजमेंट उनका विचार है आले हो तीसो बाले जाम का बाले बंदो का और जाम और बंदो हुई खान दो अब हक लगी और बाखान दो नापाय ते गपाल मराव काते बन समझावत आया आदो एनते रहो नुको दो नोआ को चाह कना बाहरे रिन हर दो जे नोआ माइस मेनाते नोडे रे आदिवासी को असुलो कना को जोम न्यू को ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ आदो नुको रेंगेज दोहो लगित ते नोआ माइस बन बंदो मा ओना लगित टटका मटका जहां तिस गेट को जामा कमी को बंदोया और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हो उनको चेतारे एक्शन बाय हतावा ओना को रंगाव काते के आले ते मेना लिया जुदी जहाना उनका हुआ एनखान नुको बाहरे खन जहां दिन अगु का को आए हर को जहां के नोडे नेतृत्व दिया है उन्हें ठेन आले नेहर तायना जे आम विस्थापित कनाम एनखान तो आम और जहां विस्थापित को उनको को ताहन पे और आपे आपे हो कह देरी लगे कंपनी सा गलमरा पे मेनका बाहरे हर अगु काते नोडे हर बतर होचो जे नोडे नेतागिरी दा आलो पे चेष्टाया आदो नोआ मोड़े उठे माझी को ठौका का जब तक आबोरिन हर को नौकरी चाकरी बाको ᱧᱟᱢᱟ पुनर्वास बाको ᱧᱟᱢᱟ हक एदरी बाको ᱧᱟᱢᱟ उन भोर नोआ लड़ाई ताहेना और लड़ाई काते जितकरोआ तेई नितो अर्जुन मुंडा पुतला बना कना और नोडे साव यात्रा हुआ और नोआ छोकरे आसारोआ नोआ देया कार्यक्रम कना और हिजु कान रे सरकार ठेन नोआ रेना माने चिट्ठी चला और यूसीएल मैनेजमेंट ठेन हो जे हिजु कान रे नोडे माइस आलो डिस्टर्ब होमा बाहरे होड़े कहते माइस आलो डिस्टर्ब मको और नोडे जाय को कमी कना उनको रोजगार हुआ उनको को कमी को ᱧᱟᱢ मा और नोआ माइस नापाय ते चला मा ओना गोड़ो रे आले मोड़े ओटे माझी बाबा का तिंगु बना लिया मा सनाम को जोहार। ये चुरामडी गेट मैदान में जो मनकुशी मैदान में हम लोग इकट्ठे हुए हैं 7 गांव के ग्राम सभा द्वारा विशेष जो यूसीएल का मामला को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ दलाल किस्म के लोग इस माहौल को बिगाड़ने चाह रहा है, यूसीएल कंपनी को मनमानी चलाना चाह रहा है, गुंडागर्दी करना चाह रहा है। और ये गुंडागर्दी चूँकि 2005 से चल रहा है, अभी तक ये लगातार चल रहा है। इसमें ग्रामीण और विस्थापित समिति बहुत सारा संगठन बना और इसमें कोई एक्टिविटी कंपनी उनके पक्ष में निर्णय लेता है और ग्रामीण का ग्राम सभा का कोई सुनवाई नहीं करता है। इसी मामला को लेकर आज इस दलाली के रूप में पिंटू चकिया कंपनी के सहयोग से अपना योजना प्लानिंग करता है, ठेकेदारी से पैसा लेता है, कर्मचारी से लेबर से पैसा लेता है, अब बिष्टुपुर में प्रोग्राम कराता है। इसके माध्यम से हम लोग जनता और देशवासियों को हम लोग बताना चाहते हैं कि यूसीएल का जो रवैया है उनको पक्ष में लेके ऑफिसर भी इसमें शामिल है।
पिंटू चक्की इसमें पैसा कलेक्शन करता है और ऑफिसर के हाथ में वो देता है। इसीलिए हम लोग इस जोरदार विरोध करते हैं और इसी के माध्यम से 5 गांव के प्रधान मिल के इस बृहद आंदोलन किया। इस आंदोलन में उसका ऑफिस को भी हम लोग ने हटाया और अभी अपने वर्चस्व को रखने के लिए झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को लाया इन्होंने, ताकि वो यूसिल समझे कि मेरा पास पूर्व मुख्यमंत्री है जो मेरा साथ काम करता है। हमको लगता है इस मामले में अर्जुन मुंडा भी भागीदारी है, पैसा के मामले में उनको भी जाता होगा। इसीलिए उन्होंने अपना समय ग्रामीणों को बात को ना सुनकर एक पर्सनल एक व्यक्ति का बात सुन रहा है। इसका मतलब यही जाहिर होता है कि इसमें अर्जुन मुंडा को भी पैसा जाता है और जब तक ये मामला खत्म नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। 7 गांव का 7 ग्रामीणों का ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग विरोध करेंगे और जब तक इसको जमीन से नहीं उखाड़ेंगे और प्रशासन यूसिल को हम लोग जमीन में नहीं लाएंगे तब तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ये देखिए, आज ये विरोध प्रदर्शन, विरोध किस चीज का विरोध है? यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका विरोध में ये प्रदर्शन है। यहाँ पिंटू चक्की नाम का एक शख्स जो यूसीएल का एम्प्लॉय है और पैसा उगाही का काम करता है। ठेकेदार वर्कर से 20,000, 40,000, 50,000 पैसा लेके उनको अपॉइंट कराता है। अपॉइंट कराने के बाद में उससे काम करवाता है, जबकि यहाँ के विस्थापित प्रभावित व्यक्ति घर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और ये क्या कर रहे हैं, बाहर से आदमी को बुला के उनको रोजगार दे रहा है। इसका विरोध में एक आक्रोश प्रदर्शन है और इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं श्री अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री को या कल्याण मंत्री केंद्र सरकार को कि अगर यही रवैया रहा, आप ओछी राजनीति कीजिएगा तो महुलडी से बाग जनता तक आपको खदेड़ा जाएगा। रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अर्जुन मुंडा जी, आप वस्तुस्थिति को पहले जानिए, इसके बाद आप किसी भी मंच पे अपना वक्तव्य साझा कीजिए। अगर बिना जानकारी लिए किसी भी ग्राम प्रधान को फर्जी ग्राम सभा बोलते हैं तो ग्राम सभा आपको सबक सिखाने का काम करेगी, याद रखिएगा। और मेरा परिचय भागवत माडी, कलसा ग्राम सभा महासचिव। अर्जुन मुंडा वापस जाओ, अर्जुन मुंडा वापस। दादा सामने करके, दादा जिंदाबाद, बोलिए सामने करके। ग्राम सभा जिंदाबाद, मछली बड़े और जीत को, मछली बड़े और जीत को, जुसिल के दलालो होश में आओ, जुसिल के दलालो होश में आओ, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद, मछली बड़े और जीत को, मछली बड़े और जीत को, जय झारखंड, जय झारखंड, ग्राम सभा जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा यूसिल के दलाली करना बंद करो, अर्जुन मुंडा यूसिल के दलाली करना बंद करो, अर्जुन मुंडा यूसिल के दलाली करना बंद करो, अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद, अर्जुन मुंडा मुर्दाबाद, मछली बड़ा और जीत को, मछली बड़ा और जीत को, की दलाली करना बंद करो। जमीन हमारी दलाली तुम्हारी नहीं चलेगी, जमीन हमारी दलाली तुम्हारी नहीं चलेगी, जमीन हमारी दलाली तुम्हारी नहीं चलेगी। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। नितो जहाँ वीडियो देखा पे मिट्टे ग्राम सभा रे जहाँ तना 5-6 टू अतु रिन विस्थापित कना को उनको आरोप ना लगावा कना। तुरमडी विस्थापित ग्राम सभा रे जहाँ पिंटू चकिया नेतृत्व
अदो ओंडे ना गे ना पिंटू चकिया जहाँ विस्थापित तुरामडी विस्थापित ग्राम सभा बनाव का उनको चेत आरोप को लगाया और उनको चेत को रोड़े तो उना में धबन आजम लगे। संबोधन हम लोग सुनेंगे बारी बारी से। वैसे कार्यक्रम को संबोधन के लिए सबसे पहले मैं वरिष्ठ नेता विनोद जी से आग्रह करूंगा ये इस कार्यक्रम को संबोधित करें। संचालनकर्ता इस क्षेत्र के नेता गणेश प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिन्हा जी और आज इस धरना में मुख्य रूप से उपस्थित हैं इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, जमशेदपुर क्षेत्र से सांसद और कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हमारे बीच हम सबके नेता आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, धरना पर उपस्थित पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से प्रत्याशी रही श्रीमती मीरा मुंडा जी, आज इस धरना स्थल पर पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा जी, संजीव सिंह जी, काली शर्मा जी, राजा जी, भगवा सिंह जी, मंडल अध्यक्षगण और हमारे साथ आए हजरत नारायण शाह जी, विजय तिवारी जी सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, माताएं, बहनें और इस तुरामडी विस्थापित समिति के सभी सदस्यगण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी विषयों को लेकर, चाहे वो विस्थापितों का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, मजदूरों का विषय हो, सभी विषयों को लेकर निरंतर इस विषय को रखते हैं कि कहीं किसी को कोई कठिनाई ना हो और खासकर विस्थापितों को कहीं कोई तकलीफ ना हो। और इस धरना में आज जो यहाँ बैठे हैं इस क्षेत्र के वह विस्थापित बैठे हैं जो निरंतर इस क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं और जनता के बीच सुख दुख में खड़े रहने वाले पिंटू चाकी जी निरंतर इस क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर जूझते रहते हैं। परंतु आज इस क्षेत्र में इस कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, यूसेल कंपनी के अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से क्षेत्र के लोगों का शोषण हो रहा है, जिस तरीके से जनता को उपेक्षित किया जा रहा है, जन समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, मैं बता देना चाहता हूं उन अधिकारियों को कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठे हैं और किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे न्याय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न्याय को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के लिए संघर्ष करने लोग हैं। हम संघर्ष करते हैं, हम जनता के सुख दुख में शामिल होने रहते हैं, हम चाटुकार और दलाल नहीं है। इस पोटका क्षेत्र में पोटका का वर्तमान जनप्रतिनिधि जिस तरीके से इस क्षेत्र की जनता का शोषण कर रहा, जिस तरीके से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जनता को उपेक्षित कर रहा है, मित्रों आप बताओ, जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का सेवक होता है क्या जनता का भक्षक होता है क्या? अधिकारियों से मिलकर जनता को शोषण करने का काम यहाँ क्षेत्र का विधायक कर रहा है, दलाली कर रहा है। हम सब यहाँ आ रहे हैं, आने के क्रम में जब यह धरना कल प्रारंभ हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने धरना तय कर दिया था कि आज धरना होगा, हमारे नेता अर्जुन मुंडा जी बैठेंगे, अर्जुन मुंडा जी धरना पर आएंगे। तो इन दलालों को आप देखो, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि दलाली करता है और अपने दलालों को लेकर निश्चित रूप से यहाँ इस परिस्थिति का निर्माण कर रहा है। अरे भैया, जनता को आप क्या जवाब
कि हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है कि अगर विस्थापित लोग यहाँ हैं और विस्थापित काम करते हैं, अगर वो रिटायर कर रहे हैं तो उनके परिवार को नौकरी मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि यहाँ तो विस्थापित है, उनके घर के लोग रिटायर कर गए तो उनको नौकरी मिलना चाहिए। अरे जो दलाल है, आप बताओ दलालों, नौकरी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप दलाली कर रहे हो। अरे भैया, इस चंद समस्याओं को लेकर खड़े हैं। इनका मांग क्या है? इनका एक और मांग है कि अगर किसी का निधन हो गया, अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया तो निधन के बाद उसके परिवार के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये मांग है। प्रमुख रूप से कई मांगे हैं, परंतु जो प्रमुख मांग है ये वो मांग है कि यहाँ के लोगों को, जो भी विस्थापित है, जो इस विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, उन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, उनको जन सुविधा मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को इसकी कोई चिंता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं और निश्चित रूप से हम सब आने वाले समय में अपनी मांग और अपनी समस्या का समाधान करेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम जनता को नहीं छोड़ सकते। हमारे नेता अर्जुन मुंडा जी धरना पर बैठे हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हर स्थिति और परिस्थिति में समस्या का समाधान होकर रहेगा। आज हम लोग यहाँ पे धरना में उपस्थित है, सभी को, सभी जितना भी हमारे यहाँ यूसीएल के मजदूरगण है एवं हमारे पार्टी के जितने भी अधिकारी है, सभी को पता है आज एक दिवसीय हम लोग का धरना है। धरना इसलिए है कि आज हम लोग मजदूर तो है, यहीं पे हमारा सारा जमीन जायदाद सारा चीज कंपनी ने ले लिया और हमारा ही खिलाफ हमारा ही लोगों को हमेशा से यही हम लोग के साथ चलते आ रहे हैं और हमेशा हमारे ही खिलाफ लोगों को, हमारे ही गांव के लोगों को भड़का के आज हमारे खिलाफ लड़वा रहे हैं। ये जो हमारे इस छोर की ओर जो खड़े हैं, ये हमारे गाँव के लोग हैं और हमारे खिलाफ कंपनी ने साजिश रच के आज हमारे खिलाफ खड़ा कर दिए हैं। ये हमारे दलालों को कंपनी दलाल डाल के रखी है। यहाँ पे कंपनी दलाल के द्वारा आज हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर हम लोग रोजगार करते भी है तो हम लोग को बोलता है कि 5 प्रधान का लोगों से साइन करा के लाओ। जमीन हमने बेच चुकी है, पर यहाँ पे 5 प्रधान से मैं क्यों साइन कराऊं? क्यों कराऊं मैं इस चीज को? मेरा जमीन है, मेरा जंगल है, मेरा जेल है, फिर हम यहाँ पे 5 प्रधान कब से लाके साइन कराएंगे? कंपनी जब एग्रीमेंट किया या एमयू करते समय या जमीन लेते समय तो उसने ये नहीं बोला था कि आप 5 प्रधान का लोग आए और जमीन ले जाए। लेकिन अभी यहाँ पे एक साजिश के तहत हम लोग को यहाँ बाहरी लोग घोषित किया जा रहा है। ये हमारा विस्थापित लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग हमेशा आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी हम अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम आदिवासी और शोषित नहीं होंगे और हम विस्थापित कभी शोषित नहीं होंगे। एक कंपनी हमेशा हमारे साथ साजिश के तहत हमें, आज मेरा पापा नहीं है, इतना सारे लेडीज लोग का आज वो लोग का पति नहीं है, लेकिन हम लोग को बोला जाता है ठीक है तुम लोग का नौकरी होगा। लेकिन अभी तक हम लोग को भड़का के रख दिया है कि इधर उधर करके रख दिए, लोगों को चितराने का काम करती है ताकि ये लोग अपना हक और अधिकार ना ले पाए। हमेशा हम लोगों को घूस करके रखा जाता है। यहाँ पे हमारा ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि कंपनी ने ऐसे दलाल को पाल के रखा है। और ये दलाल ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हम खुले चैलेंज करते हैं। मेरा जमीन दिया है, मैं काम चलेगा, लेकिन हम अपना आंदोलन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आवाज दो, आवाज दो, महिला एकता जिंदाबाद, 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 वीरा मुंडा जिंदाबाद, 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 अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, 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 तुरंत विस्थापित समिति जिंदाबाद, 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 लड़ेंगे, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस धरना प्रदर्शन में आए सभी जनप्रतिनिधि एवं सारे सभी सीनियर अधिकारी नेतागण और साथ में हमारे अर्जुन मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, उनके साथ उनकी पत्नी भी आई है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ।
इस मौके पर कुछ बोलने का मौका भी संचालक महोदय ने दिया हमको। और मैं इस नंदू ग्राम के विस्थापित परिवार से हूँ। 1984-85 से हम लोग विस्थापित हैं और विस्थापित के थ्रू मतलब नौकरी में किया। नौकरी में होने के बाद ज्वाइनिंग भी हुआ। ज्वाइनिंग के बाद अभी रिटायरमेंट के ये में आ गया हूँ। तो बात यह है कि कंपनी हम लोगों को 2023 से जो डेथ केस किया, डेथ केस में जुलाई 2023 में बात किया, वो अभी भी प्रोसेस में उसका चल रहा है। बात क्या है, क्या बच्चा का उम्र खत्म होने के बाद नौकरी होगा तो उन परिवार का क्या हालत होगा, ये पोजीशन मतलब कंपनी रखी है। और दूसरी बात पुनर्वास उस टाइम में हम लोगों को छोटा छोटा घर दिया था और वो घर मतलब हम लोग नहीं लिया। इसके बाद पुनर्वास बोलता है कि हम लोग नहीं दे सकता है। तो अब घर लिया, विस्थापित करके हमारी जमीन भी लिया, तालाब भी लिया, घर भी विस्थापित किया, लेकिन मतलब कि हमको घर नहीं मिला है अभी तक। और सबसे बड़ी मुद्दा अभी ये उठ रहा है कि विस्थापित परिवार जो है वो रिटायरमेंट के कगार पर है। अभी तो हम लोग शुरू हुआ है, करीब करीब 84-85 का जो भी हम लोग 86 से लेके 90 के अंदर पार्लियामेंट हुआ, वो सभी को रिटायरमेंट करीब करीब हो चुका है। मुश्किल से करीब करीब आपका 30-40 फैमिली बचा होगा जो रिटायरमेंट नहीं हुआ है, नहीं तो सभी को ही हम लोग रिटायरमेंट हो चुका है। उनका मुद्दा हम 2023 में उठाया था। अभी हम मुद्दा सबको भी दिखा रहे थे उनके बारे में। तो उस समय बोला क्लियर मतलब कि मिनिस्टर पेपर में लिख दिया था, ये जीएम भी साइन किया हुआ है, जो सेवानिवृत्त होगा विस्थापित परिवार से वो कर्मचारी का 9 महीना पूर्व उनका पेपर प्रोसेस किया जाएगा और उनको लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जब पेपर प्रोसेसिंग के बाद उठाया तो वो आनाकानी किया। आनाकानी करते करते मतलब कि नवंबर विस्थापित उस पर मतलब कि 1 हफ्ता की कितना मतलब कि स्ट्राइक किया तो एसडीओ के पास हुआ। इसके बाद हम लोग मीटिंग पर जब बैठा तो मतलब कि वो बोला कि डीआई से अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप लोगों को लेंगे। ठीक है, आप जैसा बोल रहा आप कीजिए। हमने भी वेट किया, लेकिन डीआई से अप्रूवल आ गया और अभी बोलता है अभी मतलब कि हम नहीं ले सकता है। बात क्या है, अभी बोलता है कि सीएम का अप्रूवल चाहिए। अरे उस टाइम में बोलता ना हमको कि सीएम का अप्रूवल चाहिए, तो आप डीआई का बात क्यों बोला? इधर सुंदर बात करने का क्या है? आप हमको नौकरी दीजिएगा कि हमारा जमीन वापस ले लेंगे? है कि हमारा जमीन गया है तो जमीन भी रिटायर हो गया है, जो जमीन गया है हमको जमीन वापस दो। क्या भाइयों, आप हमारा जमीन पर उपयोग कर रहा है तो हमको भी तो मौका मिलेगा रिटायर करने के बाद। इस तरह से कंपनी हम लोगों को मतलब कि घुमा रहा है। पेपर भी है हमारे पास, अप्रूवल किया हुआ पेपर, और ये नौकरी मतलब कि दे नहीं रहा है। आज हमारे बीच उपस्थित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा जी एवं पार्टी के सभी पदाधिकारीगण एवं विस्थापित समिति के सभी सदस्य एवं बांधव और यूशेल में कार्यरत सभी साथियों को इस 1 दिवसीय धरना में जोहार। 2006 से मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हूं और 2006 से यहां देखता आया हूं कि हमेशा आंदोलन होता है। कई लोग आंदोलन करते करते आज इस दुनिया में नहीं रहे। आज मब्दू जी अध्यक्ष हैं, इससे पहले गार्दी जी हुआ करते थे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। कई लोग, कई महिलाएं गेट में आंदोलन करते करते आज भी उनका जीवन वैसा का वैसा ही है जैसे पहले से और बदतर स्थिति में। सबसे ज्यादा जमीन नांदू गांव का गया है। यहाँ पर तुरामडी विस्थापित समिति और यूशेल तुरामडी जो नाम है, तुरामडी नहीं है ये। तुरामडी जो कंपनी बसा है एक्चुअली वो नांदू मौजा में है, गलती से कंपनी ने उसका नाम यूशेल तुरामडी रख दिया
और वो नांदुप में जितने लोग विस्थापित हुए वो इधर आ गए, रोड के इस साइड आ गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, नांदुप के लोगों को सबसे ज्यादा जमीन उनका गया है और सबसे पहले विस्थापित नांदुप के लोग हुए 1984 में। और अब धीरे धीरे उसके बाद में यहाँ बांदोड़न विस्थापित हुआ, केरवाडुंगरी विस्थापित हुआ, कालका विस्थापित हुआ, लेकिन हमारे लोगों को सबसे पहले विस्थापित किया गया है। और वर्तमान में जो स्थिति है हमारे गांव का, ना यहाँ से कोई पढ़ाई में आगे बढ़ पाया, ना खेल में आगे बढ़ पाया, ना अपना स्थिति को ठीक कर पाया, ना घर अच्छा बना पाया। आज भी बहुत खराब स्थिति है गांव में, क्योंकि यहाँ का जो भी लोग नेतृत्व करता है उसको साजिश करके कंपनी उसके खिलाफ दूसरे नेता को खड़ा करके उसको डेमोलाइज करता है। कंपनी का यही चाल रहा है शुरू से, क्योंकि जितना भी लोग अध्यक्ष रहा हमारे गांव में, जितना भी लोग प्रधान रहा है, उसके खिलाफ हमेशा से कोई ना कोई एक संगठन बना करके उसको गांव के खिलाफ भड़का करके, कभी हार्दिक अंकल को, कभी सुरायगिया को, कभी सोमातिकी को, ऐसे भरे मैदान में उसके साथ में पिटाई किया गया है लोगों के द्वारा, और उसको डरा करके उसका यहाँ का जितना भी नेतृत्व करने की क्षमता को खत्म किया गया है। तो अब फिर से वही चाल कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है और यहाँ के कुछ दलाल नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है इसको भी फिर से धूमिल किया जाए। ये जो बगराई मल्टी आ रहा है वो कहाँ का आदमी है? वो विस्थापित है क्या? विस्थापित है क्या? उसको क्यों जरूरत पड़ रहा है यहाँ पर नेतागिरी करने के लिए? और जो कुछ दिन पहले अंचल अधिकारी का वहां पर साइन हुआ, जो 5 प्रधान जो साइन किया, अच्छी बात है साइन किया, लेकिन प्रधान विस्थापित है क्या यहाँ का? कोई प्रधान विस्थापित नहीं है। तो जमीन जिसका गया है, जो विस्थापित है उसकी बात सुननी चाहिए कंपनी को, उसका पक्ष जानना चाहिए, ना कि कोई प्रधान बन गया है तो उसका साइन, उसका ऐसे फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए विस्थापित को परेशान करे। कंपनी को समझना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर यूसीएल कंपनी अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, एक भी विस्थापित नांदुप आदमी को नहीं दिया है। तो किसको दिया? दूसरे जगह के लोगों को दिया। सबसे ज्यादा लोगों यहाँ का लोग विस्थापित हुआ और दुकान किसको दिया? दूसरे लोगों को। हमेशा से इसी तरह से कंपनी में कोई भी पोस्ट हो, अच्छी तरह का पोस्ट हो, ऑफिस का पोस्ट हो, उसमें किसको जगह मिलता है? नांदुप से बाहर के लोगों को। ऑफिस में अगर काम करेगा तो दूसरे जगह के लोगों को, जो जमीन करता है, जो विधायक का आदमी, वैसे लोगों को। आप लोग देख ही रहे हैं ऑफिस में कौन रहता है सबसे ज्यादा? हमारा लोग डस्ट क्षेत्र में काम करेगा, नांदुप का लोग डस्ट में काम करेगा, पत्थर तोड़ेगा। उसका आवाज अगर हम उठाते हैं तो बोलेगा पिंटू चकिया दलाली करता है। सही बात है कि नहीं? बोलिए आप। ये लोग इसी तरह का करता है। अगर आप बोलिएगा तो आपका नेतृत्व को कमजोर करने के लिए यहाँ का लोगों को भड़काएगा। आदिवासी समाज का जो कमजोर, जो सोच नहीं पाता, वैसे लोगों को भड़काता है अपने खिलाफ में। कई लोगों को दारू पिला करके मार दिया यहाँ पर। इसीलिए बहुत हम लोग सोचे, विस्थापित समिति, गांववासी सोचे कि नहीं, हम लोग को किसी बड़े नेतृत्व करने वाले महानुभाव के पास जाना होगा, उनको बताना होगा अपना समस्या। तो हम लोग कुछ दिन पहले अर्जुन मुंडा जी के पास गए थे, यहाँ के विस्थापित कमेटी महिलाएं, उनको बताएं तो उन्होंने भी बताया ठीक है आप लोग आगे करो, हम जैसा होता है आप लोग का सहयोग करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग को जिंदा रखना है। कुछ दिन पहले हम लोग का यहाँ कार्यालय रहता था, उससे आप लोग को सहयोग मिलता था कि नहीं मिलता था? हमेशा सहयोग मिलता था। वहां पर कोई भी विस्थापित लोग का कभी पानी का समस्या है, कोई भी नौकरी का समस्या, लोग वहां पर जाता था, संपर्क करता। लेकिन मैनेजमेंट क्या किया? उसको बंद कर दिया। 15 साल पहले हम लोग का जमीन में यूसीएल कंपनी रूम बनाया है, 15 साल से ऑफिस चलता था, उसको बंद कर दिया। और बगल में आज तक कोई विधायक को क्वार्टर नहीं मिला और ये विधायक वापस क्वार्टर कब्जा करके यहाँ पर आम सभा करता है रोज रोज आवासीय कॉलोनी में। गलत हो रहा कि नहीं हो रहा बताइए? विधायक है, सबको सुनना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। वो आने के बाद तो यहाँ पर मांगे प्रयोग करना बंद करा दिया। हुआ कि नहीं हुआ? मांगे प्रयोग में होता था क्या? गलत होता था क्या? इसी ग्राउंड में होता, उसको बंद करा दिया। तो विधायक है, सबको लेकर चलना चाहिए, समाज को लेकर के चलना चाहिए। प्रोग्राम हो रहा, सब कुछ हो रहा, सबको सुनना चाहिए, सबका गार्जियन है।
लेकिन वो क्या किया, समाज को बांटने का काम किया। आज रंजनी मंत्री में भी वही हो रहा है, संताल और भूमि लड़ाई कर रहा है, यहाँ पर हो और संताल लड़ाई कर रहा है, हर जगह पूरे विधानसभा में यही करवा रहा है। तो आप लोग सुनिए इसको। आज हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को भी गलत साबित करके लोगों के खिलाफ भड़का करके हम लोग के ऊपर में बहुत सारा चीज करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इसी तरह एकजुट रहना है। अभी हम लोग के बीच में हमारे गार्जियन मुंडा जी आए हैं, घबराना नहीं है, इसी तरह हम लोग का आंदोलन को चालू रखना है। धन्यवाद। लोग की बात मानेंगे, जो पुराना एग्रीमेंट है उसको उन्होंने निरस्त करने का काम किया और नया एग्रीमेंट बनाएंगे जब त्रिपक्षीय वार्ता होगी। लेकिन जब त्रिपक्षीय वार्ता की बात हुई तो भी एक पक्ष बात करके दूसरे पक्ष को बुलाया और विस्थापितों के बगैर बुलाए उन्होंने एक एग्रीमेंट करा लिया। आप बताएं कि ऐसे कई है जिनको बोलते हैं कि भाई बैठा दिया काम से, आप जाइए प्रधान का सिग्नेचर लेकर के आइए तब होगा। कंपनी इनकी है, यहाँ के विस्थापित ये लोग हैं, प्रधान क्यों भाई सिग्नेचर करके देगा? और आज तक ऐसा कोई परंपरा नहीं था, नया परंपरा चालू कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग, बीडीओ, सीओ, जो भी यहाँ के थाना प्रभारी, सभी विस्थापितों को छोड़ करके वैसे लोगों का साथ दे रहे जो दलाल किस्म के आदमी है और आए दिन लगातार परेशान कर रहे हैं यहाँ पे लोग। विस्थापितों ने बताया कि किस तरह से जहर स्थान का उसका सौंदर्यीकरण करना था, वो काम नहीं कर रहे लोग। मामला है जो क्वार्टर मजदूरों को मिलना चाहिए था वो दूसरे किसी को दे दिया गया, 4-4, 5-5 क्वार्टर। ऐसे मैनेजमेंट एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पता नहीं किसके दबाव में। लेकिन मैं विस्थापितों को कहना चाहता हूं, आप डरिए नहीं, हम पूरी पार्टी आपके मांगों के समर्थन में है। लड़ाई आप लड़ना है आपको, कुछ लोग बरगलाएंगे कुछ लोग को, लेकिन इससे आगे डरना की नहीं है। आप आगे बढ़िए। हम लोग आपको पता नहीं है कि ये पार्टी आंदोलन से ही जन्मी हुई पार्टी है। हम लोगों ने ऐसे कई आंदोलन किया और उस आंदोलन को निर्णय तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आपके साथ हम लोग हैं और पूरे दल बल के साथ पूरी पार्टी आपके साथ में है। आप आगे बढ़िएगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे। आज आपके बीच में मुंडा जी आए हैं और अपनी बातों को भी रखेंगे, विस्तार से बात को बताएंगे। एक बार जोरदार नारा के साथ में अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद। विस्थापितों की मांग माननी पड़ेगी, विस्थापितों की मांग माननी पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ उपस्थित सभी पिंटू चाकिया जी है, साथ में उपस्थित यहाँ के विस्थापित परिवार के सभी लोग, भाइयों एवं बहनों, सभी का मैं सबको जोहार करती हूँ। और आज कल सभी यहाँ गांव से पिंटू चाकिया के साथ फिर हमारी बहनें भी आई थी और अपनी बातों को रखी हैं। इससे पहले हम लोग 1 तारीख को जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक मेनका जी के साथ आके मिले थे यहाँ के लोगों के साथ और सारी बातों को अच्छी तरह से रखकर हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बातों को रख के त्रिपक्षीय बैठक हो, चर्चा, उस विषय पर हम लोग बात करके गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चला फिर से यहाँ कौन सा दबाव है पता नहीं यहाँ के कंपनी को कि एक तरफा बातें रखती है। यहाँ के जो विस्थापितों का ऑफिस है उसको ताला बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया। उसके साथ यहाँ गांव के जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्या का निवारण होना चाहिए कंपनी के द्वारा, लेकिन और समस्याएं देते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ कई बहनें हैं जो विडो है, उसके हस्बैंड नौकरी करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वो उसको एक सिंपल सा काम करने के लिए कंपनी के अंदर में दिया नहीं जा रहा है। कल एक बहन आई थी
जिसके 4 बच्चे, उसका हस्बैंड का डेथ हुआ है पहले से, और 4 बच्चों की माँ है, और एक 17 साल की बेटी जो चल नहीं पाती, ऐसे स्थिति में है, और उसके सर पर 4 बच्चे और बूढ़ी माँ का जिम्मेदारी है, लेकिन कंपनी उसको काम करने नहीं दे रही है। ये कौन सा न्याय कर रहे हैं यहाँ के ये यूसीएल, ये पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ के धर्म स्थल को भी, उसका भी पुनर्निर्माण करना था, उसको भी ध्वस्त करके रखा। यहाँ के एजुकेशन के क्षेत्र में यदि देखेंगे तो इस गांव के, नादुब गांव के बच्चों को, उन लोगों को शिक्षा ना देकर जहां से पैरवी करके जो आते हैं उन लोगों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के जो नए बच्चे, छोटे बच्चे, वो कल के देश के भविष्य हैं, लेकिन उन लोगों के साथ भी यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी आदिवासी परंपरा का जो भी नियम या पूजा स्थल है, धर्म स्थल है, जो पारंपरिक व्यवस्था है, उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और इसका शायद यहाँ के जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा दबाव दिया। छोटी छोटी जो कम उम्र की लेडी जिसका बच्चे हैं, वो छोड़ के कहाँ काम करने जाए, उसके बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगी, स्वास्थ्य के व्यवस्था कैसे करेगी। आज इस पड़ाव पर इस गांव में जितने भी विस्थापित हैं, जिसका जमीन गया, उन लोगों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और आज मैं यही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शोषित, पीड़ित और जितना भी विस्थापित और ऐसे लोगों का साथ हमेशा खड़े रही है और आगे भी खड़े रहेगी। और इस तरह का यदि अन्याय चलते रहेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज यहाँ के सभी विस्थापित आदरणीय मुंडा जी एवं जिला अध्यक्ष सहित सभी नेताओं को यहाँ उपस्थित है, उसी तरह से ये जो मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोग इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। और यदि यहाँ पर पिछले जब बैठक में आए थे, उस समय पता चला कि यहाँ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी बना है, और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में एक भी गांव का, इस नादुब गांव का आदमी को उस कॉम्प्लेक्स का एक दुकान भी नहीं मिला है। ये क्या आप बाहरियों के लिए दुकान बनाए हैं? आज विस्थापित की तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ, आप किस लिए इस मार्केट कॉम्प्लेक्स को बनाए थे? क्या दूसरे जगह से लोगों को लेकर आकर यहाँ बसाना का काम कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं? आप सभी जान रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। जिंदाबाद 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 विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विस्थापित एकता जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद। भारत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के संबोधन सुनने से पहले मैं सभी मजदूर और विस्थापित साथियों से आग्रह करूंगा कि जो भी इधर उधर हुए हैं सब कृपया इसे पंडाल के सामने आने की कृपा करें और एक बार जोरदार नारों के साथ अपने इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। तुरामडी विस्थापित समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तुरामडी विस्थापित समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तुरामडी विस्थापित समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा। जमीन हमारी, राज तुम्हारी, चलेगी नहीं चलेगी, जमीन हमारी, राज तुम्हारी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं हमारे अर्जुन मुंडा सर से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। आज इस लांदुक मौजा के तुरामडी
विस्थापित समिति के माध्यम से विस्थापितों के मांगों को लेकर भारी संख्या में उपस्थित विस्थापितों के बीच आज मुझे भी यहाँ आपके बीच में विस्थापितों के मांगों को लेकर उपस्थित होने का मौका मिला। विस्तृत ढंग से मैं बताऊंगा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, विस्थापित समिति के अध्यक्ष श्री मोक्ती दिघी जी, नादुप के ग्राम प्रधान जी, समिति के संरक्षक रामसाई सोरेन जी, पूर्व प्रधान नादुप के सुराई गुया जी, इस कार्यक्रम के निमित्त समर्थन देने के लिए विस्थापितों के साथ हमारे जुझाड़ू जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा जी, हमारे विस्थापित महिला समिति के अध्यक्ष सुश्री प्रिया कुंकल जी, पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मीरा मुंडा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण अमित मिश्रा जी, श्यामल महाकुड़ जी, आनंद शर्मा जी, सुमित शर्मा जी, अनु जैन जी, राजीव सिंह जी, बात हो रहे भेदभाव के बारे में, जमीन खोने के बाद उनकी स्थितियों के बारे में, और आज तमाम तरह के संकट से जूझते हुए यहाँ के विस्थापितों के दयनीय स्थिति के बारे में। मित्रों, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल चुका हूं और एक बार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में कई बार शपथ ले चुका हूं। भारत सरकार में भी मैं मंत्री के रूप में जनजातीय मामले के और कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में काम संभाल चुका हूं। अब सवाल ये है, इसके बावजूद मैं यहां धरना पर क्यों आया? ये बड़ा सवाल है। धरना पर आज मुझे क्यों आना पड़ा? क्या ऐसे पदाधिकारी, ऐसे लोग इस बात की चिंता करते हैं कि इस तरह की स्थिति ना बने, इस तरह की परिस्थिति ना बने? लोकतंत्र क्या है? वही जनता जो आज विस्थापित के रूप में है, अपने जमीन जायदाद खो करके लड़ने के सिवाय उसके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, क्या उसे इसी तरीके से बनार पोस्टर या वीडियो लिंक दिखा पे बनार ग्राम सभा विस्थापित ग्राम सभा वीडियो लिंक दिखा पे ओकोय ओकाटा आरोपी लगाव या मिट्टा ग्राम सभा और मिट्टा ग्राम सभा आरोपी लगाव एक दूसरे रे आरोप को लगाव का तबन आदो नवा आरोप दोना तीना सरिया तीना एड़िया तो नवा दोना सला गोटाया यूसीएल और ओकाटा ना मनावा ओकाटा ए बतावा नवा दोना प्रशासन को हेज कते गना रे हर डहर को ओडोका आ नवा रे तला हर दोना यूसीएल गे ओडोका ना चेत कना चेत दो बांगे ओना दो सला गोटाया ना यूसीएल गे और अलिन दो मुचे रे निया गना लिन लैया अलिन दो ओका ग्राम सभा और ओकाटा हो पार्टी रे और ओकाटा हो माने पार्टी रे समर्थन बलिन समर्थना
और ओकाटा ग्राम सभा रहो जुड़ो दो बनू लिया और तेहना वीडियो दो नोडे गेलिंग मुचादिया अगर जुदी नेक्स्ट नुआ वीडियो रे अपडेट ना नामा इन खान दो जरूर अपे अपडेट लिंग एमा पे तो तेहना वीडियो दो नोडे गेबन मुचादिया तबे मुचाद रे जोहार गे।